राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिश इंडिया के जाने तक 1757 से 1947 तक का कालखंड, जिसमें अंग्रेजों के साथ संघर्ष होता रहा, मुकाबला होता रहा। कहीं वो आगे आ जाते थे, कहीं हमारे शूरवीर, हमारे शौर्य और वीरता के नए नए प्रतीक, कमाल के योद्धा, नायक नायिकाएं और क्रांति वीर वीरांगनाएं, ये सब जो इस कालखंड में 190 वर्ष में निष्काम भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे, सर्वस्व निछावर करते रहे। लेकिन इस 190 वर्ष में उन सब लोगों का कहीं कोई नाम इतिहास में नहीं आने दिया गया, गायब। और क्या बताया गया? आजादी नेहरू गांधी ने लेके दिए हैं। उस कालखंड के इतिहास को जानने वाले और कांग्रेस के बनने से लेकर के कांग्रेस का उस समय का जो रोल था, सत्याग्रह वगैरह वगैरह का, उन सारे तथ्यों से आपको समझ में आ जाएगा। और मैं समय समय पर आपके सामने भी लाता हूं। तथ्य ये कहते हैं कि कांग्रेस बनाई गई थी स्वतंत्रता देने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज लोगों को अपने कुछ षड्यंत्रों को पूरा करने के लिए उसको टूल किट के रूप में प्रयोग करना था, या यूं कहिए अपना सुरक्षा कवच बनाना था। वो तो समय समय पर उस समय का कालखंड और उसके बाद भी, देश की आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने जो कुछ किया और जो करती है और जो अभी भी कर रही है, वो सब लोगों के सामने है। मुझे आज उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस कालखंड में उन गद्दारों की तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस कालखंड के वो देशभक्त, वो शौर्य और वीरता के कमाल के कारनामे करने वाले, हर आयु वर्ग के बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, फिर देश विदेश में, दुनिया के सभी दिशाओं में जहां भी भारतीय लोग बैठे हुए थे, वो भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए तत्पर थे, अग्रसर थे, और खुद कट जाना स्वीकार था उनको। ऐसे कमाल के निष्काम क्रांति वीरों को, मौन तपस्वियों को कहीं इतिहास में नहीं लाया गया। मैं उसी समय के उन लोगों को आपके सामने ला रहा हूं जो अज्ञात हैं, पूर्ण रूप से अज्ञात। 642, 643 ऐसी कुछ वीडियोस आप तक आई होंगी, और इन सब में लगभग 1800 कुछ क्रांति वीर वीरांगना में आपके सामने ला चुका हूं। और आप समझ रहे होंगे कि 99% ये जो लोग मैंने आपके सामने लाए हैं, 99% इनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। चलिए, उन्हीं अज्ञात लोगों में आज एक नाम और जोड़ रहा हूं, श्री राम दुलारे त्रिवेदी। श्री राम दुलारे त्रिवेदी कानपुर के मटकापुर मेस में सामान्यता बंगाल के ही लोग रहते थे, पर कभी कभी इस शहर में बाहर से आए हुए बंगाली लोग भी आ जाया करते थे, प्रश्रय ले लेते थे। इस प्रकार, इसी प्रकार के लोगों में जो बाहर से आके रहते थे, उन्हीं में एक नौजवान राम दुलारे त्रिवेदी जब वहां पहुंचे, तो वहां के निवासियों के कान खड़े नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे कि वे क्रांतिकारी होगा, जो श्री गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा वहां भेजा गया होगा। अब श्री गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़े क्रांतिकारी, इनके मैं 2-3 एपिसोड आपको दे चुका हूं, कमाल के क्रांतिकारी। उनके द्वारा भेजा गया होगा, इसलिए को कान खड़े नहीं हुए, क्रांतिकारी होगा। सचमुच ही राम दुलारे त्रिवेदी के प्रति गणेश शंकर विद्यार्थी की गहरी सहानुभूति थी। क्यों थी?
उनकी नजरों में राम दुलारे त्रिवेदी उस धातु का बना हुआ था जो झुकना नहीं जानता था। कानपुर जिले में जन्मे इस नौजवान का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इसने स्वयं की, अपनी माता की तथा अपने छोटे भाई की जिम्मेवारी अपने बाल कंधों पर संभाली थी, और वे भी कहां, मुंबई जैसे महानगर में। कानपुर में राम दुलारे त्रिवेदी को एक विद्यालय में स्काउट मास्टर का कार्य मिल गया था। ये कैसे मिला था? श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की सिफारिश पर, उनके परिचय के कारण। स्काउट मास्टर का मतलब कहने का कि जीविका का काम चल निकला, जीविका आ गई हाथ में राम, लेकिन जीविका आ गई तो मस्त हो जाए ऐसा नहीं भाई, हो गया ना, अपनी जीविका हो गई तो अब और क्या करना है? नहीं भाई, राम दुलारे त्रिवेदी जैसे उग्र विचार का व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठ सकता था। हाँ, मटकापुर के बंगाली मेस में सुरेश चंद्र भट्टाचार्य की प्रेरणा से वे क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। राम दुलारे त्रिवेदी क्रांतिकारी साथी श्री जोगेश चटर्जी से उनकी अच्छी पटती थी। इन दोनों ने क्रांतिकारी संगठन के कार्य के लिए शाहजहांपुर, अलीगढ़ तथा झांसी आदि स्थानों का सघन दौरा किया। हाँ, परिणाम वही हुआ जो होना था। काकोरी ट्रेन डकैती के परिणाम स्वरूप राम दुलारे त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने कई बार बताया है कि जिसका दूर पार का भी संबंध नहीं होता था काकोरी केस के साथ, तो भी उसको खाते में डाल के केस चला के उनको निपटाना होता था। इनके साथ भी वैसा ही हुआ, इनके साथ भी बहुत वैसा ही हुआ। हाँ, गिरफ्तार कर लिए गए। उस मुकदमे में राम दुलारे त्रिवेदी को 5 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। अपनी कारावास अवधि राम दुलारे त्रिवेदी ने बड़ी बहादुरी के साथ पूरी की और जेल के अधिकारियों के लिए वह सरदर्द बने रहे। मुक्ति के पश्चात 5 वर्ष का हो गया, मुक्ति के पश्चात भी उसे एक बार पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस को संदेह था कि उसने पुलिस के एक मुखबिर की हत्या की थी। आरोप तो सिद्ध नहीं हो सका था, पर अंग्रेजों को क्या लेना था, आरोप के साथ लगाना था। पर इस बार जब आरोप सिद्ध नहीं हो सका तो उन्होंने उनको फिर से मुक्त कर दिया। अंग्रेजों के और न्यायालय के उस समय के मुक्त करने का एक और उद्देश्य भी होता था कि कहाँ जाता है, किसको मिलता है, क्या करता है, उस पर नजर रखी जाएगी। लेकिन इन्होंने दूसरी बार मुक्ति के बाद अब क्या करना है, तो पत्रकारिता को अपनाकर फिर से राम दुलारे त्रिवेदी ने सरकार की खबर लेना प्रारंभ कर दिया। पत्रकार माना जाता है कि जो निष्पक्ष और डायनामिक होते हैं, दमदार, साहसी, हिम्मती पत्रकार होते हैं, तो सरकार किसी की भी हो, सत्य को उजागर करते हैं। तो अंग्रेजों का उस समय का सत्य उजागर करना कोई सरल नहीं था। राम दुलारे त्रिवेदी कई शहरों में जाते, वहाँ पर हस्तलिखित कुछ चीज़ें
लिखते और बांट देते, फिर दूसरे शहर में चले जाते। यानी इस आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ किस किस प्रकार से लड़ा गया, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी सजाएं काटते हुए दम तोड़ गए, काला पानी जैसी घोर घोर नारकीय सजाएं काटते हुए वहीं दम तोड़ के 90% लोग, और जो 10% आए भी उनकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई इतिहास के अंदर। जानकारी जिन्होंने देनी थी वो तो नेहरू समझौता कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। वो क्या समझौता कर रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेंगे तो आपके हवाले कर देंगे। इसी से अंदाजा लग सकता है कि अंग्रेजों के टाइम इसे 190 वर्ष के कालखंड में 1757 से 1947 के कालखंड में कांग्रेस अंग्रेजों के हित के लिए क्या क्या किस किस प्रकार से कर रही थी, उसका बनना ही उद्देश्य वही था। मैं इन अज्ञात लोगों के नाम आपके सामने ला रहा हूं तो कभी कभी आपके मन में यह भी तो प्रश्न उठता होगा, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफरी न थे। आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, ये इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता था। सजाएं ये लोग भुगत रहे थे, फांसी ये लोग चढ़ रहे थे, जेलों के अंदर ये दम तोड़ रहे थे, काला पानी जैसी घोर नारकीय में तिल तिल अपना जला रहे थे। और आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी सब प्रकार की सुविधा से परिपूर्ण थी। नेहरू तक सत्ता पहुंचाने का उनका षड्यंत्र, नेहरू खरीदा हुआ, बिकाऊ उनका प्राणी था, और गांधी नेहरू तक पहुंचने के लिए एक टूल किट के रूप में उसको प्रयोग करना था। इसलिए तुम करते रहो, सत्याग्रह करो, आओ जाओ, कब जेल जाना है ये तय होता था, कब जेल के बाहर आना है नेहरू और गांधी दोनों का तय होता था। इतिहास को ठीक परिप्रेक्ष्य में जानने की आवश्यकता है। वो जानेंगे तो तभी आज हम निर्णय कर सकेंगे कि आज भी ऐसी काली भेड़ें इस देश के अंदर, ऐसे गद्दार बहुत है। शाम को 6 बजे चैनल खोलोगे तो दिख जाएंगे। आज की पीढ़ी तक ये सत्य लाना, उस 190 वर्ष के कालखंड के वो तपस्वी, वो कुर्बान होने वाले, वो बलिदानी लोग, वो पुरखे, वो बुजुर्ग, वो हमारे महापुरुष, ऐसे उन सब लोगों को सामने लाने का मतलब है कि उनकी प्रेरणा से हम लोग भी इस देश के लिए जीना सीखेंगे, देश के लिए मरना सीखेंगे। और जो देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको समझ करके उसको दंडित करने की हिम्मत जुटाएंगे। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 643 वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रयास हुआ है। ये अभी इसी कालखंड के कम से कम 250-300 एपिसोड आपके पास और आने वाले हैं, और 2000 से ऊपर 2200-2300 इस कालखंड के वो क्रांतिकारी मैं आपके सामने ला रहा हूं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।